एसीबी को चकमा देकर एसएचओ फरार हुआ। एसीबी ने बिचौलिए को 1 लाख की रिश्वत के साथ दरअसल पकड़ा था। पानीपत 13.17 थाने का एसएचओ बिलासा राम फरार हो चुका है। रेप मामले में आरोपी को निकालने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी और एसीबी को चकमा देकर ये जो एसएचओ है वो फरार हो गया। 1 लाख की रिश्वत के साथ पकड़ा गया था और बता दें कि एसएचओ बिलास राम फिलहाल फरार थी बलात्कार की। उसमें आरोपी का नाम निकालने की एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी एसएचओ 13-17 द्वारा। और उसमें जो मीडिएटर का काम कर रहे थे धर्मेंद्र थे, गांव पांची के निवासी। धर्मेंद्र को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथ हमने गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ का रोल अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे सामने आएगा आगे हम उसमें। एसएचओ की भूमिका संदिग्ध है फिर भी? एसएचओ का भूमिका संदिग्ध है क्योंकि उनका एफआईआर में बाय नेम दिया हुआ है। अच्छा, तो बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जैसा भी सामने आएगा किया जाएगा। 13-17 में कोई एफआईआर थी बलात्कार की। उसमें आरोपी का नाम निकालने की एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी एसएचओ 13-17 द्वारा। और उसमें जो मीडिएटर का काम कर रहे थे धर्मेंद्र। प्रदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, एसएचओ का कोई सुराग मिला है? कहां फरार हो गया है? पुलिस क्या कर रही है? जी प्रदीप, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही थी। जी प्रदीप बताइए, फिलहाल एसएचओ के बारे में क्या कुछ सूचना मिल पाई है? देखिए, जहां तक इस मामले को लेकर इस समय काफी जद्दोजहद लगी हुई है और जो एसीबी है, एडी है, उनके जो उन्होंने बोला कि हम एसपी से बात करेंगे। जो कानून की प्रक्रिया है, तफ्तीश का मामला है कि कितना इसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा, उसका भी गहनता से जांच चल रही है। जी बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बता दें कि एसएचओ जो है वो फरार है, रिश्वत का पूरा मामला है और एसीबी की टीम को चकमा देकर ये एसएचओ फरार हो गया। एसीबी को चकमा देकर एसएचओ फरार हुआ। एसीबी ने बिचौलिए को 1 लाख की रिश्वत के साथ दरअसल पकड़ा था। पानीपत 13.17 थाने का एसएचओ बिलासा राम फरार हो चुका है। रेप मामले में आरोपी को निकालने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी और एसीबी को चकमा देकर ये जो एसएचओ है वो फरार हो गया। 1 लाख की रिश्वत के साथ पकड़ा गया था और बता दें कि एसएचओ बिलास राम फिलहाल फरार थी बलात्कार की। उसमें आरोपी का नाम निकालने की एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी एसएचओ 13-17 द्वारा। और उसमें जो मीडिएटर का काम कर रहे थे धर्मेंद्र थे, गांव पांची के निवासी। धर्मेंद्र को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथ हमने गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ का रोल अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे सामने आएगा आगे हम उसमें। एसएचओ की भूमिका संदिग्ध है फिर भी? एसएचओ का भूमिका संदिग्ध है क्योंकि उनका एफआईआर में बाय नेम दिया हुआ है। अच्छा, तो बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जैसा भी सामने आएगा किया जाएगा। 13-17 में कोई एफआईआर थी बलात्कार की। उसमें आरोपी का नाम निकालने की एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी एसएचओ 13-17 द्वारा। और उसमें जो मीडिएटर का काम कर रहे थे धर्मेंद्र। प्रदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, एसएचओ का कोई सुराग मिला है? कहां फरार हो गया है? पुलिस क्या कर रही है? जी प्रदीप, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही थी। जी प्रदीप बताइए, फिलहाल एसएचओ के बारे में क्या कुछ सूचना मिल पाई है? देखिए, जहां तक इस मामले को लेकर इस समय काफी जद्दोजहद लगी हुई है और जो एसीबी है, एडी है, उनके जो उन्होंने बोला कि हम एसपी से बात करेंगे। जो कानून की प्रक्रिया है, तफ्तीश का मामला है कि कितना इसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा, उसका भी गहनता से जांच चल रही है। जी बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बता दें कि एसएचओ जो है वो फरार है, रिश्वत का पूरा मामला है और एसीबी की टीम को चकमा देकर ये एसएचओ फरार हो गया।